जय गुरुदेव। अन्वय व्यतिरेक द्वारा प्रतीक उपासना की विधि। कार्य में कारण को देखना अन्वय कहलाता है और कारण में कार्य के गुणों को ना देखना व्यतिरेक कहलाता है। जगत ब्रह्म का कार्य है। ब्रह्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। जगत में अस्ति सत भाति चित्त प्रियता आनंद गुण ब्रह्म के हैं और शेष दो नाम रूप उसके अपने गुण हैं। अस्ति भाति तथा प्रियता में सत्य चित्त आनंद को देखना अन्वय कहलाता है और नाम रूप का त्याग व्यतिरेक कहलाता है। जैसे आभूषणों में स्वर्ण देखना और उनके रूप आकृतियों पर से लक्ष्य उठा लेना। इसी सिद्धांत पर सब प्रतीक उपासनाओं का आधार है। जैसे कर्मचारियों में राज्य सत्ता की पूजा होती है। राज्य सत्ता के छिन जाने पर राजा के व्यक्तित्व का कोई मान सत्कार नहीं करता। माता पिता एवं गुरुजनों का पूजन भी आत्मा का ही पूजन है, देह का नहीं। आत्मा के प्रयाण कर जाने पर उस देह को तो जला दिया जाता है। इसी प्रकार जगत के विराट देह में उसमें प्रकाशमान ब्रह्म तत्व को देखना चाहिए और जगत प्रदत्त भोगों की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। पाषाण मृत्तिका की सब मूर्तियां कलाकारों की बनाई हुई होती हैं। कलाकार अपने चित्त के भाव से मूर्तियों में व्यक्त करता है और वे सब मानवी भाव होते हैं। यद्यपि ऐसी मूर्तियों में सौंदर्य और आकर्षण रहता है, परंतु क्या वे सभी देव पूजन के योग्य होती हैं? नहीं। परंतु उन्हीं मूर्तियों में जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तब उनमें देव बुद्धि रखकर देव का पूजन किया जाता है। अर्थात वह पूजन उस मूर्ति का नहीं किया जाता, उसमें प्रतिष्ठित प्राण स्वरूप देव का किया जाता है। इसी प्रकार अग्नि, सूर्य, गंगा आदि नदियों के भी भौतिक रूपों का पूजन नहीं किया जाता, तत्संबंधी अधिदैव शक्तियों का ही पूजन किया जाता है। सूक्ष्म दृष्टि रखने वालों के लिए मूर्तियों की आवश्यकता नहीं रहती। उनके लिए कहा गया है, आकाश शरीर ब्रह्म, नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। और अधिक सूक्ष्म दृष्टि वालों के लिए सत्यम ब्रह्म, कम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, प्राण ब्रह्म अथवा अध्यात्म रूप से हृदय में सद ब्रह्म, मन में आनंद ब्रह्म, प्राण में प्रियता ब्रह्म, वाक में विज्ञानम ब्रह्म, दृष्टि में सत्यम ब्रह्म और अंत में अहम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म की औपनिषदीय उपासनाएं कही गई हैं। ये सभी प्रतीक उपासनाएं हैं जिनमें अन्वय व्यतिरेक द्वारा परम तत्व पर लक्ष्य जमाया जाता है। वृहद आरण्यक छांदोग्योपनिषद में कही गई उद्गीत उपासना, गायत्री उपासना, प्रणव उपासना भी इसी प्रकार समझनी चाहिए। अंत में अपने हृदय में परम तत्व को अपरोक्ष करके बाह्य विश्व में उसी तत्व को देखता हुआ योगी दोनों का सामरस्य करता हुआ उपनिषदों के शब्दों में गाता है, श्यामा छबल प्रपद्ये शबलाच्छायाम प्रपद्ये इत्यादि। अथवा कहता है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कर्म और ज्ञान। शंकर भगवत्पाद प्रभृति आचार्यों का निश्चित मत है
कि कर्म से अथवा कर्म और ज्ञान के समुच्चय से मोक्ष नहीं मिलता। न ज्ञानाद्रितें मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, यह निश्चित सिद्धांत है। फिर उपनिषदों में कही गई योग उपासनाओं का इतना विस्तार क्यों है? उनकी उपयोगिता क्या है? कुवन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाह जैसी विरोधी श्रुति का अभिप्राय क्या है? क्या ज्ञान में इन उपासनाओं को लिया जाना चाहिए अथवा ये कर्म अथवा कर्म ज्ञान के समुच्चय की अंग समझी जानी चाहिए? इत्यादि शंकाओं का समाधान होना आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ वस्तु तंत्र ज्ञान है। जैसे किसी वस्तु के देखने से उस वस्तु का ज्ञान होता है। आत्मा अथवा ब्रह्म किसी इंद्रिय का विषय ना होने से उसका वस्तु तंत्र ज्ञान देखने या छूने से तो हो नहीं सकता। श्रुतियों का कथन और सभी अनुभवी महात्माओं का अनुभव है कि विषयासक्त बुद्धि में आत्मा का प्रकाश रहते हुए भी वह समझ की सीमा से बाहर है। जैसे आचार्य कक्षा की परीक्षा के विषयों को समझने एवं हृदयगम करने से पूर्व कितने ही वर्षों तक बुद्धि की योग्यता को उन्नत करना पड़ता है, अथवा किसी सूक्ष्म विषय को समझने के लिए एकाग्र बुद्धि से उस पर ध्यानस्थ होना पड़ता है, अथवा मोतिया बिंदु रोग से दृष्टि नष्ट हो जाने पर उसके काटने का उपचार करना पड़ता है और पुनः दृष्टि आने पर ही वस्तु ज्ञान संभव होता है। उसी प्रकार ज्ञान नेत्र पर पड़े हुए जाले को काटने की आवश्यकता है और यह कार्य उपासना तथा योग के द्वारा ही संपन्न होता है। सुषुप्ति में सबको, मनुष्य क्या प्राणी मात्र को नित्यम प्रति ब्रह्म प्राप्ति होती है, परंतु क्या उससे किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ है? कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान तो दूर की बात है, ब्रह्म वार्ता अथवा ब्रह्म श्रुतियाँ भी उन्हीं महात्माओं की समझ में आती हैं। श्वेताश्वतर ने ब्रह्म को तप के प्रभाव से और ईश्वर के प्रसाद से जाना था। क्या योग का साधन ही तप नहीं है और ईश्वर का प्रसाद क्या बिना उपासना के प्राप्त होना शक्य है? प्रत्येक उपनिषद स्वतंत्र रूप से पृथक शाखीय होने के कारण अपनी स्वतंत्र ध्येय सिद्धि और तदर्थ साधन क्रम का उपदेश करता है। जय गुरुदेव।